ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने कुकीज़ की जानकारी ली। हमने जाना पिछले सेशन में कि सर्वर कुकीज़ क्यों प्रयोग करता है। असल में सर्वर स्मॉल फाइल्स के रूप में कुछ यूज़र बेस इंफॉर्मेशन को कुकीज़ के रूप में क्लाइंट के कंप्यूटर पे ही सेव कर देता है और बाद में सर्वर को जब भी इस तरह की इंफॉर्मेशन दोबारा चाहिए होती है तो उन्हीं कुकीज़ से वो रीड कर लेता है और यूज़र प्रेफरेंसेस को जान लेता है। हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कुकीज़ को बना कैसे सकते हैं और किस प्रकार से उसे प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसे बनाया जा सकता है। यदि आप देखें तो ऊपर की तरफ एक सेट कुकी के नाम से फंक्शन दिया गया है। इस सेट कुकी फंक्शन के द्वारा हम आसानी से कुकी को बना सकते हैं। तो असल में यह स्मॉल फाइल्स बनने वाली हैं हमारे क्लाइंट कंप्यूटर में, क्योंकि हम एक ही कंप्यूटर प्रयोग करने वाले हैं सर्वर और क्लाइंट के लिए, तो हम इस एग्जांपल को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सेट कुकी फंक्शन जो है उसको किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है कुकीज़ को बनाने के लिए। सबसे पहले यदि आप देखें तो हमारे पास सेट कुकी फंक्शन से हम कुकीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें नेम ऑफ कुकी हमें चाहिए। अब आप देखें इसके पश्चात है सर्वर पाथ। कुकीज़ डिफ़ॉल्ट रूप में पूरी की पूरी वेबसाइट पे एक्सेसिबल रहेंगे, परंतु यदि आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर पेज पे उसे एक्सेस किया जा सके तो फिर स्लैश लगाकर आप ये सेटअप कर सकते हैं। इसके पश्चात है डोमेन और सब डोमेन। कौन सा डोमेन या कौन सा सब डोमेन में यह कुकी एक्सेसिबल होने वाला है ये आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। सिक्योरिटी भी कुकीज़ में द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। अगर आप HTTPS प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं तो आप अपने कुकीज़ को सिक्योर कनेक्शन से ही एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए आपको वैल्यू को ट्रू सेट करना ज़रूरी है और यदि आप 0 सेट करते हैं तो उस केस में HTTP के द्वारा इसे एक्सेस कर पाएंगे। फाइनली HTTP प्रोटोकॉल यहाँ पे सेटअप किया गया है। अगर आप इसे सेट कर देते हैं यानी कि ट्रू कर देते हैं तो केवल HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा ही आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। नीचे यदि हम देखें तो हमारे पास सेट कुकी नाम से जो हमने फंक्शन प्रयोग किया है उसमें सबसे पहले कुकी का नाम डिफाइन किया है नेम के नाम से, फिर उसकी वैल्यू डिफाइन की है वरिंदर सिंह के नाम से, और ये कुकी जो है वो 20 सेकंड्स के लिए अवेलेबल रहेगा हमारे क्लाइंट के कंप्यूटर में। इसके लिए मैंने टाइम +20 रख दिया है। और उसके पश्चात क्योंकि मेरे पास लोकल ही कंप्यूटर में मैंने इसको प्रयोग करना है तो यहाँ पे सर्वर पाथ जो है वो डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया गया है। और हालांकि उसके बाद के पैरामीटर्स ऑप्शनल हैं क्योंकि वो सभी ऑनलाइन प्रयोग होने वाले हैं तो मैंने उनको प्रयोग नहीं किया है, केवल एग्जाम्पल को यहाँ सेटअप कर दिया है। फाइनली कुकी को प्रयोग कैसे करेंगे आप कुकी बनाते हैं सेट कुकी के द्वारा, लेकिन इसके में जो वैल्यू आप सेव करते हैं उन्हें आप कुकी एरे जो कि PHP बेस्ड एरे है उससे एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें आपको उस पर्टिकुलर कुकी एरे में उस पर्टिकुलर कुकी का नाम देना है, नेम ऑफ कुकी देना है जिसकी वैल्यू आप एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ नेम डिफाइन कर दूँ जो मैंने अभी डिक्लेयर किया है तो वरिंदर सिंह का आउटपुट मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो वरिंदर सिंह यहाँ पे सेटअप की गई है। तो अगले सेशन में हम सीखने वाले हैं कुकी को बनाना सेट कुकी के द्वारा, कुकी की वैल्यू को एक्सेस करना getCookie.php से। यदि किसी कारण से आपको कुकी नहीं चाहिए तो deleteCookie.php की सहायता से उसे डिलीट करना। इन सब की जानकारी हम अगले सेशन में लेने वाले हैं। धन्यवाद।